नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है, कैसे आप सभी लोग हैं? चलिए भाई, आप सभी साथियों का आपके अपने शो द वायरल मैट्रिक्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आपने पिछले वाली क्लास में, यानी कि कह सकते पिछले वाले वीडियो में परसेंटेज की बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स आपने देखी थी और आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं प्रॉफिट लॉस। हालांकि इस 10 मिनट के क्लास में या 10 मिनट के वीडियोस में पूरा प्रॉफिट लॉस तो नहीं कवर हो सकता, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है बेस्ट चीजें हैं वो मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूं कई वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए भाई, आज यहां पर देखिएगा मैं कितनी बेहतरीन चीजें लेकर के आया हूं। तो लिखा है, एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक लेख को बेचा, कोई आर्टिकल है उसको बेचा है। अगर उसने इसे 660 रुपए ज्यादा में, अगर उसने 660 रुपए ज्यादा में सेल किया होता तो वो क्या कह रहा है? कह रहा उसे 8% का फायदा होता। समझने की कोशिश करिएगा, पहले 16% का नुकसान हो रहा था, जब कीमत 660 बढ़ा दी है तो उसे 8% का फायदा हुआ है। यानी कि 660 की जो वैल्यू है उसने 16% की हानि को कवर किया, 8% का प्रॉफिट दिया। तो आप कह सकते हैं कि 660 बराबर 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24, है ना। हानि लाभ तो जोड़ देंगे, 16 8 24। तो कह रहा अगर हम 3080 में बेचे तो क्या मिलेगा? तो भैया देखो जरा, तो आप यहां से कहेंगे एक की वैल्यू आएगी 24/660। तो हमें किसका मान चाहिए? 3080 का मान चाहिए। 3080 का दोनों तरफ गुणा करा दो। दोनों तरफ मैंने क्या किया है? गुणा करा दिया है 3080 का। अब आगे देखो, इससे ये कैंसिल हुआ, 11 से काटो 28 आएगा, 11 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 8 आएगा, है ना। बताइए भाई, 11 से काटेंगे तो भाई साहब कितना आएगा? ये 6 आएगा, ठीक है। और 6 से इसको काटेंगे तो आप कहेंगे सर जी 6 से इसको काटेंगे तो 6 गुणा 4 24, 28 गुणा 4 कितना आएगा? 112%। तो याद रखिए, 100% से जितना ज्यादा वो हमारा प्रॉफिट होता है और 100% से जितना कम वो हमारा नुकसान होता है। इसकी दूसरी ट्रिक होती है, पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू, बात खत्म। पूछा गया 3080, बताया गया 660 का मान, वैल्यू क्या है? 24। 3080 बटे 660 गुणा 24%, जो आंसर निकल के आए, अगर 100 से जितना ज्यादा है वो हमारा प्रॉफिट, 100 से जितना कम वो हमारा लाभ। अगर ट्रिक पसंद आया करो तो लाइक शेयर जरूर किया करो। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। बड़े ध्यान से समझिएगा, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। पहले आप वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। कह रहा है कितने में बेची है? 10% के लाभ पर बेचा है। तो भाई साहब ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। 100 में खरीदा, 110 में बेचा। कह रहा उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होगा। 100 में खरीदा, अगर 20% कम में खरीदेंगे, 100 से 20 कम 80 में खरीदेंगे, तो कह रहा है कि उसको लाभ कितना होता? 40% का। 80 वाली चीज 40% लाभ लेके बेचेंगे तो 80 का 40% 32 आएगा। 80 में 32 जोड़ देंगे, 112 में बेचेंगे। अब देखो जरा कितने का अंतर है। पहले 110 में बेच रहे थे, अब 112 में बेच रहे हैं। 2 का अंतर है, आपके हिसाब से 2 का डिफरेंस है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए ज्यादा में? आप बोलेंगे 1000। तो अगर 2 बराबर 1000 तो 1 बराबर 500 होगा कि नहीं होगा? कह रहा है पहले वाला विक्रय मूल्य बताओ। पहले वाला विक्रय मूल्य यही तो है। 1 बराबर अगर 5000 है, 500 है तो 110। 110 तो 110 गुणा 500, 110 गुणा 500 कितना आएगा? 55,000। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेहतर चीजें मिल जाती हर एक टॉपिक की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। देखिए जरा क्या कह रहा। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, वह मूल्य का 20% लाभ है। लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो, मैं हर क्वेश्चन में यही बात कहता हूं, लैंग्वेज को पकड़ के रखो। कह रहा है कि जिस वस्तु को जिस कीमत पर बेचता है, जिस कीमत पर बेचता है उसका 20% लाभ है। अगर 100 में बेचेगा तो भाई प्रॉफिट कितना है? 100 का 20%, 20 निकल के आएगा, प्रॉफिट 20। जब आप किसी वस्तु को 100 में बेच रहे हैं तो 20 का लाभ है, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा? 80। अब कह रहा है यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है उस पर 10% बढ़ जाता है। 8 से 10% बढ़ाओगे 88 हो जाएगा,
और कह रहा जिस कीमत पर बेचता है वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, तो जिस कीमत पर बेचता है उससे 8% ज्यादा, तो 108 में बेच रहा है। तो कह रहा बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर चाहो तो रेशो ले लो, 4 से काटेंगे 22 आएगा, 4 से काटेंगे 27 आएगा। 22 में खरीदा, 27 में बेचा, 5 का लाभ है कहां से, 22 से। 5/22 गुणा 100% करोगे तो मेरे प्यारे बंधु 22.7 के आसपास निकल के आएगा। बताओ भाई, है ना, क्योंकि 22 दूनी 44, तो 60 आएगा, 22 दूनी 44, ठीक है भैया। तो तकरीबन क्या निकल के आएगा, 22.7 के आसपास बनेगा। याद रखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। मैं उन विशेष क्वेश्चनों को ही लेकर के यहां पर आया हूं जिसमें मुझे लगता है आप फंस सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को नोट्स बना, स्टार बना लो, खूब पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। पॉइंट पकड़ना है यहां पर कि किसी वस्तु को 8800 में बेचने पर होने वाला लाभ, 8800 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। जब भी क्वेश्चन में बोले प्रॉफिट इक्वल लॉस, यानी कि जितना लाभ उतना ही हानि, तो हमारा सीपी क्या होगा, याद रखिए जब भी प्रॉफिट लॉस बराबर हो तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके आधा कर देना, यानी कि 8800 प्लस 7200 बटे में कितना 2, तो आप कहेंगे ये 8 7 15 1600, ये कितना बनेगा 8000। यानी कि अगर हम क्रय मूल्य की बात करते हैं तो आप कहेंगे गुरुजी 8000 बनेगा। जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस हो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देना क्रय मूल्य। अब कह रहा है अगर इसे 9600 में बेचे तो क्या होगा, तो सीपी 8000 है, एसपी कितना है 9600 है। अगर हम दोनों का रेशियो लेंगे तो देखो जरा कट गया, अब काटो, 16 से काटेंगे तो 16 गुणा 5 80 होता, 16 गुणा 6 96, 5 से 6 1 बढ़ा कहां से 5 से, 1/5 की वैल्यू क्या होती 20%। साथियों अगर ट्रिक पसंद आई तो सभी लोग लाइक शेयर करेंगे, बिना लाइक शेयर करे नहीं जाना, याद रखिएगा आप सभी लोगों के लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच और कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूं, जिससे आपके जो सपने हैं, आपके मम्मी पापा के सपने हैं, आपके परिवार के जो सपने हैं, आपके खुद के सपने हैं, उनको साकार करने में थोड़ा सा मेरा भी अहम रोल अदा कर पाऊं मैं भी, ठीक है। तो इसलिए मैं भी मेहनत करता हूं, तो आपका इतना अधिकार जरूर बनता है कि लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत क्या है 30,000। प्रत्येक की कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे 30,000, 30,000 नहीं 3000, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर उसने उस वस्तु को इतने इतने की हानि पर बेचा है। मेरे प्यारे बंधुओं सीपी बताओ इसमें सेम है कि नहीं है, सभी में सीपी सेम है कि नहीं, यानी कि प्रत्येक वस्तु को 3-3 में क्या कह रहा उसने खरीदा है। और तो कह रहा बताओ कुल लाभ या हानि कितना होगा। जब सीपी सेम हो तो आपको क्या करना है, जो लाभ हानि दिया जाए जोड़ देना है। पहला कह रहा 15% का प्रॉफिट है, दूसरे में कह रहा, फिर कह रहा 10% का लाभ है, फिर क्या कह रहा 10% का लाभ है, और तीसरे में कह रहा 15% का नुकसान है। तो भाई साहब जब भी सीपी समान हो आपको क्या करना है, लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस लगा देना और सबको जोड़ के लिख देना है। बटे में कितना करना है 3, बटे में कितना करना है 3, तो प्लस का 15 माइनस का 15, काम खत्म। फाइनली आपके पास क्या बचा जाके, तो आप कहेंगे गुरुजी ट्रिक तो बहुत अच्छी दी है, प्लस का 10%, प्लस का मतलब प्रॉफिट। देखो कहीं लिखा है 10/3% का क्या होगा, लाभ होगा, 10/3%, प्लस में बच रहा तो लाभ। लेकिन कब, जब सीपी सेम हो तो लाभ और हानि सबको जोड़ देंगे और जितने आर्टिकल हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। 3 वस्तुएं थी तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 9639 रुपए में बेचा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा सीपी सेम था और इसमें क्या है, प्रत्येक वस्तु को 9639 में बेचा जा रहा है, यानी कि एसपी सेम है। यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे एसपी सेम है। तो जब भी एसपी समान हो और जितने परसेंट लाभ उतने परसेंट नुकसान, कह रहा उसने 19% लाभ प्राप्त किया पहले वाले पर, दूसरे वाले पर 19% का नुकसान हुआ, कुल लाभ या हानि बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीपी सेम है तो 19 का स्क्वायर बटे 100 कर देना है, बात खत्म। और ये हमेशा नुकसान होगा, तो क्या होगा, हमेशा नुकसान। जो लाभ या हानि आपको दिया जाए ना, जो लाभ या हानि दिया जाए उसका स्क्वायर करना है, तो आएगा ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी
ये टोटल वैल्यू बनेगी 3.61%। और माइनस का मतलब क्या है, नुकसान। तो 3.61 का क्या है, तो आप कहेंगे लॉस है, नुकसान है। 3.61% का नुकसान है, लॉस है। बात समझ गए? चलो भाई, इसी क्रम में अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, तो आप देख के घबरा जाएंगे। वैल्यू ऐसी मैंने ली है, और इसलिए ली है क्योंकि अब एसएससी में कैलकुलेशन भी खूब आती है। एक मिल मालिक ने थोक विक्रेता को कुछ वस्तु में 22.5%, मेरे मित्र 22.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 9/40 आएगा। देखो कैसे, 22 दूनी 44, 45, तो 45/200, 5 से काटेंगे 9 आएगा 40। ठीक है, तो कितना आया, तो आप कहेंगे गुरुजी ये 9/40 बनेगा। 9/40 यानी कि आप कह सकते हो 40 वाली चीज 9 लाभ लेकर के 49 में बेची गई है। क्लियर है इतनी बात? बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी को? एक थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 33 सही 1/3 लिखा है, तो 33.33 की वैल्यू क्या बनती है, आप कहोगे 1/3, यानी कि 3 वाली चीज 1 लाभ लेकर के 4 में बेची गई है। कह रहा फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 14 सही 2/7% का नुकसान दिया है। अब देखो 14 गुणा 7 कितना होता है, 98,200, तो ये वैल्यू 1/7 आएगी। हाँ नहीं कह रहा, तो 14 सही 2/7% का नुकसान है, यानी कि 1/7। तो आप कहेंगे 7 में 1 कम कर दो, 6 नुकसान है तो घटा देते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहां से जो हमें रेशियो मिलेगा वो इनिशियल से फाइनल का रेशियो मिलेगा। अब देखो कुछ कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 3 से काटेंगे 2 आएगा, 4 दूनी 8, पंचे होता है 40, तो फाइनली मिलेगा 5 से 7। तो अगर शुरुआत में कीमत 5 होगी तो अब कितनी है, अब आप कहेंगे 7 है। तो भाई साहब क्वेश्चन में अब वर्तमान में कितनी कह रहा, अगर ग्राहक ने फाइनली, तो ग्राहक के पास वस्तु पहुंची है ना, तो ग्राहक ने 1225 में खरीदा, 7 बराबर 1225, तो कितने गुना है, तो आप कहेंगे गुरुजी 7 1 कम 7, 5 12 52 हो जाएगा, 7 7 49, 7 गुणा 5 175 गुना है। इसमें भी 175 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, बताओ भैया, 875 आएगा ना। तो यहां पर राइट आंसर कितना आएगा, 875। जब किसी वस्तु की कीमत में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, वहां पर रेशियो लगा दो, जैसे मैंने यहां पर वैल्यू में लगा दिया। बात समझ गए? चलो भाई, अब एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं इसकी ट्रिक आपको जरूर बताता हूं। जब भी क्वेश्चन में ये बोले कोई एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, क्रय मूल्य बेचने पर दावा करता है, तो आपके लिए डायरेक्ट यहां पर जो फार्मूला क्या है, जितना कम तौलता है वो ऊपर लिख दो, बटे में जितनी मात्रा तौलता है वो नीचे लिख दो, इनटू 100%, बात खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और यह भी बताइएगा ट्रिक आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले एक शानदार सी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।